फूलों की महक के साथ गंग्याल में मना होली मिलन। बलदेव बलौरिया और सत शर्मा ने दिया भाईचारे का संदेश। गंग्याल, जम्मू। होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आज डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा गंग्याल में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस उत्सव की सबसे खास बात यह रही कि यहाँ पारंपरिक रंगों और गुलाल के बजाय फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर प्रेम और सद्भाव का परिचय दिया। समारोह में मुख्य रूप से ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव सिंह बलौरिया, सांसद सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। अतिथियों ने उपस्थित जनसमूह के साथ मिलकर फूलों की होली का आनंद लिया और सभी को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है। फूलों की होली जैसा ये अनूठा प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है बल्कि हमारी नई पीढ़ी को संस्कृति और भाईचारे की जड़ों से भी जोड़ता है। पूरा गंग्याल क्षेत्र आज उत्सव के माहौल में डूबा रहा, जहां स्थानीय निवासियों ने मिलकर इस पावन त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। होली के शुभ उपलक्ष्य पर सभी मातृशक्ति को और इस कार्यक्रम में फंसे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, प्यारे दोस्तों, साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। ये खुशियों का त्योहार है, एक उल्लास का त्योहार है। कहते हैं कि पुरातन समय में भगवान श्री कृष्ण गोकुल धाम में अपने साथियों के साथ, सखियों के साथ होली का त्योहार जो था वो मनाते थे, धूमधाम से मनाते थे, रंगों का त्योहार। और आज उसी परंपरा को बढ़ाते हुए देखिए, जब हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो इस नॉर्थ जोन में ये होली मनाई जाती है, लेकिन मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, यानी पूरे भारतवर्ष में ये होली मनाई जाती है। और ऐसे ही कई ऐसे त्योहार हैं जो यूपी में मनाए जाते हैं, बिहार में मनाए जाते हैं, लेकिन आज भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में भी मनाए जाते हैं। अच्छा लगा कि बलदेव जी ने ये कार्यक्रम रखा था। मुझे हमारी यहाँ की मातृशक्ति कुछ टीम आई थी, वहां पर मुझे न्योता देने के लिए मैंने जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना की कि हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए खुशियों और उल्लास का प्रतीक बनकर ये होली हम सबके बीच में आए। होली का दहन भी हम लोग करते हैं, लेकिन इस रंगों के त्योहार में हम लोग यही एक कोशिश करें कि सबके लिए ये होली एक खुशियों का प्रतीक बनकर आए, हम उनके दुख सुख में शामिल रहें। ये हम लोगों को एक प्रेरणा देती है कि हम सबको मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर, जाति पाति से उठकर, जो आज देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, त्योहारों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोगों के साथ मिलकर, मात्र अपनी जातियों के बीच में नहीं लेकिन दूसरे धर्मों के साथ भी मिलकर हम उनके त्योहार भी मनाएं और उनको अपने इस त्योहार में भी शामिल करें। मैं बलदेव जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ के अध्यक्ष, इस सारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इनके माध्यम से एक अच्छे फूलों की होली के कार्यक्रम में मुझे रहने का मौका मिला है, सम्मिलित होने का मौका मिला है। शहर में तो खासकर लोग भूल ही जाते हैं, अपने काम में बिजी हो गए। तो हमने 1990 से शुरू किया था अपना लोहड़ी मिलन। 1990 से लेके आज तक लोहड़ी मिलन और 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा चढ़ाना, ये लगातार आज तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर हमने गंग्याल वेलफेयर एसोसिएशन पे भी हमारा जो बैनर के नीचे हमने तरह तरह के काम करते रहे। उसके साथ साथ हमने लोहड़ी मिलन और बैसाखी मिलन करते हैं। बड़ा अच्छा बैसाखी मिलन होता है हमारा। होली मिलन आ गया, लोहड़ी मिलन आ गया और तरह तरह के कल्चर काम करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे ट्रस्ट के साथ अध्यक्ष जी, हम गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाते हैं। 2024 हमने 14 लड़कियों की शादी कराई। 2025 में हमने 9 लड़कियों की शादी करवाई। इस साल भी अभी हमने 4 लड़कियों की शादी करवा दी है। इसी हाल में नीचे ऊपर बुलाते हैं और सारा जे खाली
कोई 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, हम उनको बुलाते हैं जहाँ पे उनकी डेट तय होती है और हमारा जो ट्रस्ट के लोग हैं सारे मिलजुल के उनकी शादी करवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, हर चीज़ का हम करते हैं। अभी 5-7 दिन पहले शादी हुई थी, उन्हीं का हमने डेकोरेशन वगैरह भी की थी यहाँ पे। तो आप लोगों से सहयोग से सारा करते हैं। जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको हम इनकरेज भी करते हैं और कुछ बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो बिल्कुल आर्फन बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, अध्यक्ष जी मैं आपके लिए बताऊँ कि एक बच्ची हमारी CS कर गई, अब वो हमें CS करने के बाद वो हमें ज़्यादा पैसे देने की बात कर रही थी, जैसे 5,000 रुपये महीना वो हमें दे, हमने किया। एक बच्ची हमारी हमारे पास आई अपने माँ को लेके, तो बाप को लेके इसकी नौकरी लगाओ। मैंने बोला ये क्या नौकरी करेगी, 12th की है उसने, बोलती मैं 12th की। मैंने बोला नंबर कितने आए तेरे, वो मुझे कहती कि मेरे 98% नंबर आए। मैंने बोला तेरे 98% नंबर आए तो तू नौकरी करेगी, पढ़ना आगे। बोलते मेरी ट्यूशन नहीं है, मैं पढ़ पाऊँ। मैंने बच्ची को पूछा उसके माँ बाप के सामने, मैंने बोला इसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, इसको छोड़ो, आप छोड़ दोगे पढ़ाने की, हम पढ़ाएंगे, इसको पढ़ने दो। बोलते फिर अच्छी बात है। मैंने बच्ची को पूछा तू क्या कर सकती है, बोलते मैं CA बनना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तू अच्छा कंसंट्रेशन ला के पढ़ाई करवा कर, और तेरे को हम CA के लिए जितना खर्चा चाहिए वो हम देंगे, तूने पेन भी नहीं खरीदना अपने लिए, कपड़े भी नहीं खरीदना, हम सारा देंगे। इस तरह का मैंने उसको कहा। अब उसका 3 साल कंप्लीट हो गए CA के, तो वो बच्ची पढ़ रही है। मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं कि खाली यही पॉलिटिकल के साथ साथ एक सामाजिक काम भी जितना हो सकता है उतने करते हैं। आप सबके सामने हैं और सहयोग भी आप लोगों में मिलता है।